नमस्कार साथियों, मैं शैलेश आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल डिवाइन विजन दिव्य दृष्टि 2.0 पर। इस चैनल का शॉर्ट नाम जो है YouTube में जो शॉर्ट नाम लिखा गया है DVDD 2.0, डिवाइन विजन दिव्य दृष्टि 2.0 मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल के नाम पर ही इसी चैनल पर हम आपको जो ज्योमेट्री का सारांश वीडियो चला रहे हैं, ये सीरीज जो चल रहा है यही चैनल पर चल रहा है। देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आगे मैं बता रहा हूँ आज बता रहा हूँ कि जैसे जो कोण होता है, कोण को हम मिनट में भी मापते हैं, कोण को हम सेकेंड में भी मापते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मिनट और सेकेंड मतलब कितना मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, कितना सेकेंड बराबर 1 डिग्री होता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। चलो आज मैं आपको इसका ज्ञान दे देंगे, है ना, कि डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 मिनट में घड़ी के समय से हम जानवे करते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। मिनट को सिंगल डैश से और सेकेंड को डबल डैश से सूचित करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक डैश लगा हुआ है तो 1 मिनट है। अब मिनट में हम जानते हैं 60 सेकेंड होता है, तो सेकेंड को हम डबल डैश से सूचित करते हैं। चलो, हम इससे पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं अनुपूरक कोण और संपूरक कोण। संपूरक कोण को ही अनुपूरक कोण कहते हैं। ये कोण का एक जोड़ा होता है, मतलब वैसा जोड़ा कोण जो मिल करके मतलब जुड़ करके 180 पूरा करे संपूरक होगा। और वैसा जोड़ी कोण मतलब 2 कोण जो जुड़ करके 90 पूरा करता है उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कहते हैं, उसी को हम सम कोण कहते हैं, उसी को हम लंब पूरक कोण कहते हैं। ये चारों नाम एक ही कोण का है। मतलब जैसे आदमी का भी होता है, आदमी का भी कई एक आदमी का 2-3 नाम होता है। गांव में कुछ और नाम से पुकारता है, सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और बोल देता है। उसी प्रकार इसमें भी है, इसका 2 नाम, इसका 4 नाम। चलो अब मैं बताऊँगा कि एक अनुपूरक कोण बराबर एक संपूरक कोण होता है और एक अनुपूरक एक संपूरक के बराबर होता है। तो दोनों कितना के बराबर होता है? 180 के बराबर। मतलब 2 कोणों का जोड़ 180 के बराबर हो जाए तो समपूरक कहेंगे और अनुपूरक उसको कहेंगे। एक समकोण बराबर पूरक कोण होता है। पूरक कोण के मतलब कोटि पूरक उसी को कहते हैं और उसी को हम लंब पूरक भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ है। और लंब पूरक मतलब जोड़ी कोण होता है, जोड़ा में रहता है। वैसा जोड़ी कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो लंब पूरक, समपूरक, कोटि पूरक, पूरक कोण कहलाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। मिनट को सिंगल डैश से और सेकेंड को डबल डैश से सूचित करते हैं। 180 को देखो, 180 डिग्री को लिख सकते हैं कैसे? 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 1 डिग्री कम कर देंगे तो उसको मिनट में लिख देंगे। 179 डिग्री 60 मिनट। यदि हमको सेकेंड में भी लिखना हो ये तो मिनट में लिखे। यदि हम डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 179 डिग्री। आई जो 60 मिनट था इसको 1 मिनट कम कर दिए, तो 1 मिनट कम कर दिए तो 59 मिनट हो गया। अब 1 मिनट जो कम किए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है इसलिए हम 60 सेकेंड दे दिए। 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। ये मतलब तीनों है, डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखा हुआ है। इसी प्रकार 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट। यदि हम डिग्री मिनट और सेकेंड में लिखना हो तो 89 डिग्री, इसमें 1 कम करके लिखे। अब 1 जो कम किए, 1 मिनट कम करने के लिए 1 मिनट के बदले हम 60 सेकेंड लिखे। मतलब 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड होता है किस में? 90 डिग्री बराबर। इतना हम लिख सकते हैं। इसी चीज़ को जैसे हम नहीं लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 59 मिनट 60 सेकेंड, है ना। इसी को 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। लो ऐसे बताते, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। इसी को हम लिख सकते हैं 59 मिनट 60 सेकेंड, है ना। तो इसी प्रकार वो सब है। हम लिख सकते हैं 12 घंटा को, 12 घंटा को हम और लिख सकते हैं कैसे? तो 12 घंटा बराबर हम लिख सकते हैं 11 घंटा 59, 11 घंटा 59 मिनट और 60
सेकेंड है। 12 घंटा हो गया, 60 सेकेंड इधर आएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो 11 घंटा है तो यही हो जाएगा कितना, 12 घंटा। तो इसी प्रकार वो है। चलो अब इसी पर हम हिसाब बताते हैं। अब तुम लड़का बोल रहा है कि ये अनुपात दे दिए, तो भूकिया जो घड़ी होता है, घड़ी में जो टाइम उगता सेकेंड वाला जो है संकेत देता है, तो इस सेकेंड को अलग कर देता है, मिनट को अलग कर देता है और घंटा को अलग कर देता है। इससे हमको पता चलता है कि ये सेकेंड, ये मिनट और ये घंटा है। ये चीज़ है अनुपात नहीं। चलो तो इस पर कैसे चलेगा प्रश्न चलेगा कि हमें बताएं कि 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। पूरक कोण 50 डिग्री का पूरक कोण बराबर भाट, बताएं क्या होगा। तो हम जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं, जोड़ा को। तो एक कोण दे ले 50, तो दूसरा कोण कितना होगा, तो जोड़ करके 90 आना चाहिए। तो जोड़ करके 90 कर दे तो कितना, 50 में कितना जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा। तो 50 में हम कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब इसका पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर 50 डिग्री का पूरक कोण, 50 डिग्री का पूरक कोण बराबर, तो जितना देल है 90 में इतना घटा दो, तो क्या हो जाएगा, घट करके जो आएगा वो 50 डिग्री का पूरक कोण कहलाएगा। तो पूरक कोण कितना कितना हुआ, तब 40 डिग्री और 50 डिग्री। चलो हम कहेंगे कि बताओ बाबू कितना का, 98 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। 98 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, बताओ समपूरक कोण। तो समपूरक हम जानते हैं कि दो गो के जोड़ने पर 180 आ जाए, जिसमें एक को देल है 98, तो 180 आ जाए जोड़ करके, एगो 98 देल है, तो 180 में जितना देल है उतना घटा देंगे, कितना आएगा, 82 डिग्री। 82 डिग्री आएगा घटा करके हम बोल देंगे कि 98 डिग्री का पूरक समपूरक कोण कितना होगा, 82 डिग्री होगा। तो चलो ये तो सीधा सीधी था, ये तो सीधा सीधी है ना, सीधा सीधी प्रश्न बना दिए। लेकिन अब हम बता रहे हैं तुमको, देखो ये सूत्र हो गया, जितना कोण देल रहेगा इसी का पूरक पूछेगा, तो पूरक पूछेगा तो पूरक 90 में इसको घटा देंगे। यदि जितना देल है इसका समपूरक पूछे तो समपूरक 180 में इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। जैसे यहाँ तो अब हम जैसे इसमें थोड़ा सा एक टाइप अलग बढ़ाते हैं, तो अलग टाइप का होगा। तो तुमको अब पूछेगा कि बताओ नूनू 60 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण, लो है वही प्रश्न, लेकिन अब मिनट में पूछ दिया है, डिग्री और मिनट में इतना का पूरक कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं 90 डिग्री पूरक कोण, जोड़ करके पूरक कोण कितना आता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में इसको घटाएंगे, तो 90 डिग्री में हम इसको घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 60 मिनट और 60 डिग्री और 45 मिनट। तो बताओ इसमें मिनट है नहीं है, तो कैसे घटेगा, मिनट नहीं घटेगा। तो हम 90 डिग्री को लिख सकते हैं, तो 90 में इसको घटाएं कैसे। तो नियम होता है कि कोण को, नियम होता है कि डिग्री में डिग्री घटता है और मिनट में मिनट घटता है। तो मिनट दे ले तो इसको डिग्री और मिनट में बदलो। तो डिग्री और मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो डिग्री और मिनट में बदलने के लिए 90 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 89 डिग्री और 60 मिनट। अब इसमें हमको घटा दो कितना, जितना देल है 60 मिनट, 60 डिग्री और 45 मिनट। अब घटाए तो कितना आया, 60 में 45 गया 15 मिनट और इधर डिग्री, तो 29 हो जाएगा, 29 डिग्री हो गया। तो 29 डिग्री और 15 मिनट ये निकला, किसका पूरक कोण निकला, तो 60 डिग्री 45 मिनट का पूरक कोण निकला, ये है ना। चलो अब आगे देखो, इसी का हम पूछेंगे एक और प्रश्न तुमसे। क्या अगला प्रश्न है, 106 डिग्री 54 मिनट का अनुपूरक कोण बताएं। तो 106 डिग्री 45 मिनट का अनुपूरक कोण कितना होगा। तो अनुपूरक हम जानते हैं समपूरक को कहते हैं, तो समपूरक कितना बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि इसको जब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 180 डिग्री में घटेगा जितना दिले है उतना। तो घटाना कौची है, डिग्री और मिनट वाला, तो इसको भी हम डिग्री और मिनट में बदल लेंगे। तो हम इसको डिग्री और मिनट में बदल लेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 179
डिग्री 179 डिग्री और 60 मिनट दिले है कितना, तो 106 डिग्री और 54 मिनट। देखो ये दिल है, इसको हम घटा दिए तो मिनट को मिनट से घटाएंगे तो 60 में से 54 गया 6, और ये कितना है, 9 में से 6 गया 3, और 7 में से 0 गया 7, और यहाँ 1 में से 1 गया, खत्म। 73 डिग्री 6 मिनट आया। तो 106 डिग्री 54 मिनट का अनुपूरक कोण कितना आया, 73 डिग्री 6 मिनट। चलो देखो ये इस तरह से निकालना होगा। अब इसको मिटाते हैं, देख लो। इसी में से तुमको कॉपी और कलम नोट्स लेके बैठना है। नोट्स में तुमको कितना 10, 11, 12, 13 में होगा ये सब प्रश्न, नोट्स में बनाना है और कॉपी से देख देख के उतारना है। हम तुमको जब प्रश्न लिखते हैं तो अपने से बना लो, पहले वीडियो रोको, अब बना लो। अब बनाने के बाद तुम चला करके वीडियो देखो कि मेरा सही है कि गलत है ना। अब अगला प्रश्न दे रहे हैं आपको, बनाना है। अगला प्रश्न क्या है, हम तुमको सेकेंड वाला भी देते हैं, डिग्री मिनट और सेकेंड। सबसे पहले डिग्री वाला प्रश्न पूछे तो डिग्री में डिग्री घटाए। दूसरा बार में क्या पूछे, डिग्री और मिनट वाला प्रश्न, तो डिग्री में डिग्री और मिनट था तो हम डिग्री को मिनट और डिग्री दोनों में लिख करके अब मिनट और डिग्री वाला घटाए। अगर हम दे रहे हैं डिग्री रहेगा, मिनट रहेगा, सेकेंड, ये तीनों रहेगा, तब हमको कोई चीज़ करेंगे, डिग्री से मिनट में और सेकेंड में, डिग्री मिनट और सेकेंड में बदल लेंगे और उसके बाद घटाएंगे जो देल रहेगा जिसमें। तो देखो तुम सब बनाओ। हम तुमको दे रहे हैं इस बार प्रश्न 82 डिग्री, 32 मिनट और 46 सेकेंड का पूरक कोण बताएं, तो बताओ इसको कितना होगा। वीडियो रोको, अपने से बनाओ और उसके बाद बनाने के बाद हम अभी सोल्व करते हैं, उसको वीडियो चला करके देखो सही है कि गलत मिला करके। तो हम बनाते हैं। अब देखो तो इसमें डिग्री मिनट और सेकेंड तीनों में है, तो हम जानते हैं पूरक कोण कितना को कहते हैं, तो पूरक कोण हम जानते हैं 90 डिग्री को कहते हैं। पूरक के जगह हम यदि तुमको दे दें लंब पूरक, लो लंब पूरक कहें लंब पूरक कहें सब एक ही हैं। तो हम जानते हैं क्या, लंब पूरक बराबर कितना, 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इतना लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं तो जितना दिले है उतना घटा दो। कितना दिले है, 82 डिग्री 32 मिनट 46 सेकेंड घटा दिए तो कितना होगा, 10 में से 6 गया 4, 1, 7, 2, 7, खत्म। मतलब आया कितना, 7 डिग्री 27 मिनट और 14 सेकेंड, इतना आया। अब इतना आया तो ये आंसर कहलाया, ये हो गया। देखो मिला करके तुमको बना कि नहीं, है ना। अगला प्रश्न देते हैं एक और, क्या, 12 डिग्री 16 मिनट और 10 सेकेंड का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। कोटि पूरक कोण बताएं कितना होगा। तो लो फिर है डिग्री मिनट और सेकेंड में, जब डिग्री मिनट और सेकेंड में है तो डिग्री मिनट और सेकेंड में है तो क्या करेंगे, अब इसको हमको कोटि पूरक कोण को डिग्री मिनट और सेकेंड में बदलना होगा। तो जानते हैं कोटि पूरक किसको कहेंगे, तो कोटि पूरक ही क्या है, लंब पूरक। इसी को हम पूरक कोण कहते हैं, कोटि पूरक बोले, लंब पूरक बोले, है ना, समकोण बोले, सब एक ही है। कोटि पूरक कोण बराबर कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। अब इसी में हम कितना घटाना है, जितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना, 12 डिग्री 16 मिनट 10 सेकेंड। लो घटाओ कितना बचेगा, 60 में से 10 गया 50, 59 में से ये 16 गया तो कितना, 43 सेकेंड मिनट। अभी कितना होगा, 77।
डिग्री, 77 डिग्री 43 मिनट और 50 सेकेंड, इतना आंसर होगा, है ना। तो बना बना तुमको चेक करना है। ये 2 प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न बनाओ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम दे रहे हैं कि 172 डिग्री 9 मिनट और 22 सेकेंड के अनुपूरक कोण ज्ञात करें। अनुपूरक कोण, समपूरक कोण कहें या अनुपूरक कहें, बात बराबर। अच्छा, अभी दिमाग में आया, ये बताओ, इसका पूरक कोण निकलेगा? इसका पूरक कोण निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये पूरक कोण 2 कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री, इकल्ले पहुंच गए 172 डिग्री। अब 2 कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री, इकल्ले है 172 डिग्री, तो इसका पूरा होगा? पूरक कोण इसका नहीं निकलेगा। तो 90 डिग्री से जैसा ही ज़्यादा हो जाए उसका नहीं निकालेंगे, तो इसका समपूरक कोण निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या, अनुपूरक कोण कितना को कहता है? तो हम जानते हैं कि अनुपूरक कोण 180 डिग्री को कहता है। अब 180 डिग्री कहता है तो 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 179 डिग्री। अब इसको मिनट में बदलेंगे, 59 मिनट, सेकेंड में भी बदलेंगे क्योंकि मिनट डिग्री सेकेंड सब में है प्रश्न, 60 सेकेंड। जब इतना लिखे तो इसी में हम घटा देंगे कौन दिया हुआ है, जो 172 डिग्री 9 मिनट 22 सेकेंड। लो घटाओ। अब 22 घटाएंगे तो 38 मिनट 38 सेकेंड 50 मिनट कितना 7 होगा, 7 डिग्री, 7 डिग्री होगा तो 79 होगा। तो इतना निकलेगा। इतना क्या आ गया आंसर? कितना आसान है कि नहीं? ये हमें पढ़ना है। चलो अब हम अगला प्रश्न, 2 कोण 2x + 17 डिग्री और x + 4 डिग्री पूरक कोण हो, पूरक कोण हो तो x का मान निकालें। हो तो x का मान निकालें। तो देखो क्या करा, ये दोनों कोण पूरक कोण है। सही बात है, पूरक कोण हो सकता है। कैसे? हम जानते हैं 2 कोणों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। तो ये दोनों के जोड़ को 90 कर दो क्योंकि पूरक कोण है। तो लिखेंगे कैसे? हल में लिखेंगे क्या, 2x + 17 + x + 4 डिग्री। लो अब बराबर 90, क्योंकि पूरक कोण है, दोनों कोण के जोड़ के 90 आना चाहिए, 90 डिग्री ला दिए। 2x + x कितना होगा? x को x के साथ और डिग्री को डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो 2x + x 3x हो गया, 17 और 4 21 डिग्री हो गया, और इधर 90 है। लो अब 21 को जा कर के 90 डिग्री में डिग्री को डिग्री से घटा दो, 3x बराबर डिग्री को डिग्री से घटाएंगे तो 90 - 21 डिग्री। अब 3x बराबर घटा करके कितना आएगा? तो 90 में 21 गया, 69 बचा। अब x बराबर कितना होगा? 69/3, गुना में है तो ये पटिया के भागा में हो गया, कितना आएगा? 23 डिग्री आंसर। x बराबर कितना निकला? 23 डिग्री निकला। x के मान 23 डिग्री निकला, आंसर हो गया यहाँ। तो इस तरह से ये टाइप का प्रश्न बनेगा। ऊपर का टाइप अलग था, इस टाइप का प्रश्न ऐसे बनेगा। अब बन जाएगा दोनों। अदियजी पर ही हम देंगे क्या, समपूरक वाला। तो समपूरक वाला बनेगा, देखते हैं दे करके। देखते हैं दे करके। पहले जब हम देंगे अगला प्रश्न तो इसको वीडियो के रोक करके बना लेना है, उसके बाद हम जो बनाएंगे उसको देखना है, मिलाना है, सही बना कि नहीं, तब जाके पूरा सीखोगे, है ना। चलो अगला प्रश्न देते हैं क्या, समपूरक वाला। देखते हैं बनता है कि नहीं। हम लिख रहे हैं कि यदि 5y + 62 डिग्री और
बाई प्लस 22 डिग्री, 22 डिग्री समपूरक कोण हो, समपूरक कोण हो, समपूरक कोण हो तो बाई बराबर क्या होगा, बाई का मान बताए। लो हम जाने समपूरक कोण, क्या जाने, क्या दिया हुआ समपूरक कोण है, ये दोनों का जोड़ करके कितना आना चाहिए, समपूरक है इसलिए 180 आना चाहिए, क्योंकि समपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और दो कोणों का जोड़ जब 180 डिग्री के बराबर हो तो समपूरक कहलाएगा। जब ये दोनों कोण जुटेगा, जब ये दोनों कोण जुटेगा तो कितना होगा, ये दोनों कोण जुटेगा तो हम लिखेंगे 5 बाई प्लस 62 डिग्री प्लस बाई प्लस 22 डिग्री, अब बराबर दोनों के जोड़ करके 180 समपूरक है। अब जोड़ो तो 5 बाई और 1 बाई 6 बाई प्लस 62 डिग्री और 22 डिग्री 84 डिग्री और कितना है 180 है। अब मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको उधर जाकर घटा देंगे तो 6 बाई बराबर 180 माइनस कितना होगा 84 डिग्री। और जब 6 बाई बराबर कितना आया घटा करके कितना आएगा 96, तो बाई बराबर इन्हें गुना में है 6, तो बाई इधर 96 के नीचे आ जाएगा, भागा में हो जाएगा 16, नहीं 6, 16 छक 96, बाई बराबर कितना 16 डिग्री, आंसर हो गया। अब इस तरह का, इस टाइप का जितना भी प्रश्न रहेगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब बताओ इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा तो हम एक टाइप के बताए थे कोण वाला, मिनट वाला, सेकंड वाला, मतलब डिग्री मिनट सेकंड वाला एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप इस तरह का रहे तब बना देंगे। अब तीसरा टाइप के प्रश्न देखते हैं, तीसरा टाइप के कैसे पूछेगा। तब तीसरा टाइप पूछेगा, इसको वीडियो रोक कर उतार लो, मिला लो, बना लो बढ़िया से, और उसके बाद मैं अगला टाइप दे रहा हूँ कि कहे कि दो लंबपूरक कोणों का अनुपात 3:2 हो तो छोटे कोण का मान ज्ञात करें। देखो अगला टाइप जो है वो प्रश्न हम देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, अनुपात में दिया है। अनुपात एक संबंध को दर्शाता है। अनुपात किस संबंध को दर्शाता है कि दो गो राशि है, दो गो कोई संख्या है और दोनों में अनुपात है। देखो यहाँ तो ये दोनों अनुपात संबंध को दर्शाता है कि अगला ये बड़ा है या ये छोटा है, तो बड़ा कितना है तो किसी संख्या का 3 गुना है तो उसी संख्या के वो छोटका 2 गुना है। यदि बड़का किसी संख्या के 3 गुना है तो छोटका कितना होगा 2 गुना होगा। तो ये संबंध को दर्शाता है। तो कैसे ही बनेगा ऐसा प्रश्न जो हम बताते हैं। हम आगे तक कहता है लंबपूरक कोण। कैसा कोण, लंबपूरक। लंबपूरक पूरा कितना होता है, लंबपूरक होता है पूरा 90। अगर आप पूरा 90 है तो पूरा ही कितना है, दोनों पूरा कितना है तो 3 और 2 5, ये पूरा 90 है, माने दो कोणों का जोड़ 90 है। तो ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये दोनों अनुपात के जोड़ेंगे तो 5, 3 और 2 5। अब कहता जेकरा निकालना है छोटा, कहता तो इसमें छोटा 2 है तो 2 से गुना कर। बड़ा निकालना कहता तो 90 और दोनों पूरा में पूरा से भाग देते, 3 और 2 5 से भागा देते। अब बड़का कहता तो 3 से गुना कर देते। ये छोटका निकलेगा, ये बड़का निकलेगा। अच्छा अंतर कहता कि दोनों कोण में कितना के अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए कौन मंत्र मारते 3 और 2 5, ये दोनों में अंतर कितना है 1। अंतर निकालना, बड़ा में छोटा घटा दो, बड़ा 3 छोटा 2, 3 में 2 गया 1, अंतर निकल गया। देखो कैसे होता है। तो छोटा कोण लंबपूरक कोण 90 को कहते हैं। तो छोटका निकालें तो 2 से गुना, तो छोटा कोण निकलेगा तो 18 5 18 दूना 36। ये छोटा कोण कितना डिग्री का, छोटा कोण 36 डिग्री छोटा कोण निकला। बड़ा कोण कितना निकलता 18 5 90, 18 3 54। ये कौन कोण होता, बड़ा कोण 54 डिग्री बड़ा कोण। कहता लंबपूरक है, देखो तो दोनों के जोड़ के लंबपूरक है। 54 36 90, 90 मान आया, इसका मतलब सही है। कहता था देखो ये संबंध दिखा रहा है, कौन संख्या का 3 गुना है 18 का, और कौन संख्या का 2 गुना है
18 का। मतलब 18 का 3 गुना 36, 18 का 2 गुना 54, और दोनों जोड़ेंगे तो लम पूरक। इस संबंध को दर्शा रहा है। हाँ, अब देखो अंतर, अब कहता है अंतर, दोनों में अंतर कितना, देखो तो ये दोनों में अंतर कितना है। 54 और 36 में अंतर कितना है, 18 का। 54 में घटाएंगे 36, कितना निकलेगा, 18। देखते हैं अंतर निकाल करके। 18 पचे 18 कम 18, 18 आया अंतर, ये अंतर निकला। ये कुछ ही निकला अंतर। छोटा कोण इतना, बड़ा कोण इतना, मतलब 36 डिग्री का लंब पूरक कोण कितना आया, 36 डिग्री का लंब पूरक कोण 54 डिग्री, लंब पूरक कोण 54 डिग्री है। लो आंसर उधर निकल गया। इस तरह का प्रश्न आएगा तो बनेगा। अब देते हैं, फिर से प्रश्न एक लिखते हैं, बनाओ। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं। कहता है दो समपूरक कोणों का, बनाओ। दो समपूरक कोणों का वीडियो रोक करके इसको लिखना है, उतार लेना है। इसको मिटाते हैं, ये बन गया है। दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है। 13:5 है। तो दो समपूरक कोणों का अनुपात इतना है, तो दोनों कोण बताएं और दोनों कोण में अंतर बताएं। तो सबसे पहले समपूरक कोण कितना के कहता है, 180 डिग्री के। तो ये समपूरक कोण है। और समपूरक कुल कितना है अनुपात, ये कुल निकला समपूरक। तो कुल अनुपात 13 और 5 18। कहता है दोनों कोण बताए। तब पहले बड़का कोण निकालते हैं और ओकर बाद लो पूरा कोण इतना और जोड़ इतना, छोटका कोण निकालते हैं, बड़का से गुना करेंगे। बड़का कोण निकालेंगे बड़का से, छोटका कोण निकालना रहेगा तो छोटका से, और अंतर निकालना रहेगा तो कि ये दोनों में अंतर निकालेंगे। तो लो 180/18 अगुने अंतर कितना है, 8 का। देखो 13 5 18। बड़का कोण कितना निकलेगा, 10 से कट गया, 13 दहें 130 डिग्री बड़ा कोण निकला। छोटा कोण कितना निकलेगा, 10 5 50 छोटा कोण निकला। दिख रहा है। अंतर कितना निकला, 80। दोनों कोण का अंतर निकला। आई तीनों आंसर, यही तीनों हमको पूछ रहा था। ये दोनों कोण निकला, ये दोनों कोण का हो गया आंसर इसका, और ये हो गया इसका आंसर। ऐसा प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा। इस टाइप का हो गया। इसको रोको। देखो इसमें जो हम बताए तो कैसे बताए, समपूरक कोण पूरा कितना होता है, पूरा जोड़ करके समपूरक आता है 180। तो जोड़ करके 180 आया। दो समपूरक कोणों का जोड़ 180 होता है। तो 180 जोड़ करके आया। तो अनुपात कितना है, तो अनुपात 13 और 5 है। तो अनुपात के भी जोड़ करके भागा दो, जोड़ करके भागा दिए। अब कहेगा बड़ा कोण, तो बड़ा कौन है, ये दोनों में 13 है। तो 13 से गुना करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो 10 पर कटेगा, 13 को 10 से गुना करेंगे तो 130 आया बड़ा कोण। छोटा कोण निकालने का था तो समपूरक कोण में पूरा से भागा देते, 13 5 18 से भागा देते। छोटा कोण पूछता तो छोटा से गुना करते, छोटा से गुना किए कितना आया, 50 आया। ये छोटा कोण निकला। अंतर पूछे, क्या कर रहा है, दोनों कोण का अंतर। तो अंतर कैसे निकलेगा, तो अनुपात में अंतर देखेंगे। अनुपात में अंतर कितना है, 8 का। जब अनुपात में अंतर 8 का है तो वैसे ही पूरा में 18 से भागा दे के अंतर से गुना करेंगे, अंतर निकलेगा। ऐसे भी तुम यहाँ देख सकते हो अंतर निकालने में 130 और 50 में कितना के अंतर है, 80 का। मतलब जब हम 50 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। या नहीं तो हम 130 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा।
अंतर निकलेगा। समझ में आया? चलो ठीक। अधिक कोई कोण पूरक कोण का 3 गुना है, पूरक कोण का 3 गुना है, तो वह कोण ज्ञात करें। कौन कोण के बारे में पूछ रहा है? कर अधिक कोई कोण, तो हम मान लेंगे उस कोण को, लिखेंगे माना कि वह कोण, माना कि वह कोण जिसका बारे में पूछ रहा है उसको हम मान लिए। वह कोण क्या है? थीटा। वह कोण क्या है? माना कि वह कोण क्या है? थीटा है। कह रहा है पूरक कोण का 3 गुना है। ई कोण में थीटा जो माने, ई कोण में पूरक कोण का कितना है? 3 गुना। तो सबसे पहले हम थीटा का पूरक कोण निकालेंगे। तो थीटा का पूरक कोण, पूरक कितना का होता है? पूरक कितना को कहते हैं? 90 को। थीटा का पूरक कोण बराबर कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा हम निकालते थे, दिया गया कितना? 90 में जितना दे ले उतना घटाएंगे तो ये निकल जाएगा कौची? पूरक कोण। थीटा का पूरक कोण निकल गया। अब कहता है कि प्रश्न से, प्रश्न में कहता है कि देखो, कहता है अधिक कोई कोण, मतलब हम जो माने हैं जिसके बारे में, ये कोण पूरक कोण का 3 गुना है। पूरक कोण का कितना है? 3 गुना है। तो प्रश्न से ये जो कोण है, ये कोण, इसका पूरक कोण कितना है? 90 माइनस थीटा, तो इसका पूरक कोण ही हुआ। तो कहता है ये कोण में कितना है? तो पूरक कोण का कितना गुना? 3 गुना है। तो पूरक कोण का 3 गुना कर दिए। देखो, पूरक कोण का 3 गुना, का मने गुना, पूरक कोण ये निकला। थीटा का पूरक कोण कौन है? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा पूरक कोण हो गया। तो पूरक कोण का मने गुना, का मने नहीं जानता कि पहले का कर पीछे बा, का मने गुना। कै गुना? 3 गुना। कितना गुना? 3 गुना। पूरक कोण का 3 गुना। तो पूरक कोण ये, का मने ये, 3 मने ये, हो गया। ये क्या है? वह कोण जो हम माने जिसको निकालना है वो थीटा है। देखो, अब गुना कर दो। थीटा बराबर, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 90 गुना 3 270, और इसको थीटा में माइनस है तो माइनस, थीटा में गुना करेंगे तो 3 थीटा होगा। अब थीटा को ही साइड लेके चलाओ, तो बराबर के, इस बराबर के माइनस वाला ही पट्टी आएगा तो प्लस में हो जाएगा। थीटा आई कितना? 270। कितना आएगा? 4 थीटा 270। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 270/4। काटो, 6 चौके 24, 3 7 चौके 28, 2 0 होगा, 5 चौके दशमलव पड़ेगा, 5 चौके 20, 67.5 आंसर होगा। काटने नहीं आता शॉर्ट में क्या? ये काटना जानता है ना? 67.5 आएगा, आंसर हो जाएगा। तो वह कोण क्या निकला? डिग्री होगा। वह कोण कितना निकला? तो 67.5 डिग्री निकला। समझ में आया? लास्ट प्रश्न है। चलो, इसी प्रश्न में हम क्या कर देते हैं, अधिक और कम वाला पूछते हैं। एक अधिक और कम वाला, ठीक है। कोण अपने अनुपूरक कोण का, कोई कोण अपने समकोण का, कोटि पूरक कोण का, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। 60 डिग्री अधिक है, 50 डिग्री कम है, 30 डिग्री ज़्यादा है, ज़्यादा और कम करके पूछेगा। तब कैसे बनेगा? तो देखो, ये प्रश्न है, अधिक कोई कोण अपने समकोण से 60 डिग्री अधिक है तो वह कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मान लेंगे? इसमें मान लेंगे कि माना कि वह कोण क्या है? वह कोण, माना कि वह कोण थीटा है, वह कोण थीटा है। तब क्या होगा? वह कोण थीटा है। तो हम जाने कि एक थीटा है तो दूसरा कोण निकालेंगे, इसका समकोण निकाल रहा है तो इसका समकोण निकालेंगे। तो थीटा डिग्री का समकोण कितना होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? थीटा का समकोण, थीटा का समकोण बराबर कितना होगा? तो 90 में क्या घटेगा? जिधर लिए हैं माने हैं उसको घटा देंगे, ये होगा। थीटा का समकोण वो होगा। अब लिखेंगे क्या? अब यहाँ लिखना है, बोलो 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 बोलो। समकोण से 60 डिग्री अधिक है तो सबसे पहले थीटा निकाले, मान लिए थीटा, और निकाल लिए समकोण, निकाल लिए ना। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है इन्होंने? तो प्रश्न से कह रहा है कि
कोई कोण अपने समकोण से 60 डिग्री अधिक है। कोई कोण माने है जो अपने समकोण ये है, समकोण से कितना अधिक है नोनू, ई कोण में करा इससे 60 डिग्री ज़्यादा है, इससे ये 60 डिग्री ज़्यादा है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब हम इससे ये ज़्यादा है तो इसमें कुछ जोड़े पड़ेगा। अरे इसका तराजू ज़्यादा झुका हुआ है, दो तराजू पर है। अब ये दोनों दो तराजू पर है तो हम करें कि ये ज़्यादा है, तो हमको बराबर करने के लिए, दोनों पल्ला बराबर करने के लिए इसके तरफ बटखारा रखना होगा। तो करा 60 केजी ज़्यादा है, माना कि 60 केजी ये ज़्यादा है, तो इसके पलड़ा पर कितना रखना पड़ेगा, 60 केजी का बटखारा रखना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा पलड़ा, तब ना बराबर होगा। हाँ, तो करा कि जो ये कोण है ये इससे 60 डिग्री अधिक है, तो ये 60 डिग्री अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको इसमें जोड़ना पड़ा कितना, 60 डिग्री। और जब 60 डिग्री जोड़ दिए तो निकल जाएगा। अब देखो थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो 9 6 15 150 डिग्री और माइनस थीटा, ये थीटा इधर लेके चलाएंगे। लो अभी ऐसा ही कर देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, ये 90 रहे दो। अब ब्रैकेट हटा, थीटा को इस साइड लाओ, माइनस में है तो इस साइड आकर के क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये दोनों जुट जाएगा, जुट गया तो कितना हो गया 150 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना 150 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 75 दूना 150, डायरेक्ट काटो है ना, 75 डिग्री। थीटा बराबर कितना आया 75 डिग्री, आंसर आया। वह कोण कितना होगा 75 डिग्री होगा। समझ में आया। चलो जो पीछे वाला टाइप है उसी टाइप पर ये प्रश्न है। अब ये क्या कर दिए हैं, कम वाला कर दिए हैं, समकोण के जगह अनुपूरक कोण कर दिए हैं। अनुपूरक कोण कर दिया और 40 डिग्री, वहाँ 60 डिग्री अधिक था, 60 डिग्री अधिक था तो हम 40 डिग्री कम कर दिए। किस में, अनुपूरक में, वहाँ समकोण था। चलो प्रश्न समझते हैं। यदि कोई कोण अपने अनुपूरक कोण से, किससे, अनुपूरक कोण से 40 डिग्री कम है, कितना डिग्री कम है 40 डिग्री कम हो तो वह कोण ज्ञात करें। चलो देखो, यदि कोई कोण, तो हम माना कि वह कोण मान लेंगे, माना कि वह कोण थीटा है, माना कि वह कोण थीटा है, तो थीटा का अनुपूरक कोण कौन होगा, थीटा का अनुपूरक कोण निकाल लेंगे। अनुपूरक कोण, थीटा का अनुपूरक कोण निकालेंगे तो थीटा का अनुपूरक कोण कितना होगा, अनुपूरक कितना को कहते हैं 180 का, और 180 में जितना माने है उतना घटाएंगे तो क्या निकलेगा, थीटा का अनुपूरक कोण निकलेगा। ये थीटा का अनुपूरक कोण निकला। अब इसी में आगे क्या करेंगे, तो अब कह रहा है प्रश्न से, जो प्रश्न में करा वही काम करेंगे। कहता अनुपूरक कोण जो हम माने हैं थीटा कोण, ये कोण अनुपूरक कोण से 40 डिग्री कम है, मतलब ये जो थीटा है ये अनुपूरक कोण से, ये अनुपूरक कोण है, अनुपूरक कोण से कितना कम है। यदि दोनों के बराबर करेंगे तो कहता है ये कम है, कितना कम है, इससे 40 डिग्री कम है, तो इसमें घटा देंगे। हाँ 70 डिग्री आ गया। चलो अब देखो थीटा बराबर 180, ब्रैकेट पहले तोड़ लो, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो जैसे है वैसे हो जाएगा। थीटा को ही पट्टी लाएंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। 180 है, 180 में घटेगा 40 तो कितना बचेगा 140। 2 थीटा बराबर कितना आया 140, कटेगा 7 दूना 14, मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 170। आंसर हो गया। देखो अब तुमको हम बताते हैं 6, 7, 8 क्लास का बेसिक जो कोण का है वो समाप्त हो गया। इतना ही टाइप का प्रश्न मिलता है, जो इतना टाइप जान गए तो टोटल टाइप खत्म हो गया। अब अगला सीरीज में हम रेखा और कोण में बताएंगे सब कुछ। नहीं दिख रहा नीचे, क्या दिख रहा है, कहाँ से नहीं दिख रहा था, अरे तो कैलकुलेशन है। थीटा इधर आया, थीटा थीटा जुट के 2 थीटा आया, 180 में 40 गया, 140 बचा, 2 थीटा बराबर 140, तो 2 इधर जाएगा, 2 नीचे जाकर कट जाएगा, 7 दूना 14, यहीं से काटे तो 7 पर 1 शून्य 70 आ गया, थीटा बराबर 70 निकल गया। चलो वीडियो